श्री परमात्मने नमः। ओम श्री जगन्मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमस्ते जी। आज प्रातःकाल तेलुगु सिनी फील्ड के प्रमुख अभिनेता श्री कोटा श्रीनिवास राव जी का देहांत हो गया है। इस संदर्भ में मैं आपसे एक अद्भुत विषय बताना चाहती हूँ। कोटा श्रीनिवास राव जी अद्भुत कलाकार है। वो मुझे चाचा जी जैसे लगते हैं, इसलिए मैं चाचा जी जैसा संबोधन करके बात करती हूँ। किसी भी अभिनेता को अपने से विपरीत किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता है, तभी कलाकार की प्रतिभा सामने आती है। चाचा जी कॉमेडी रोल्स किए थे और कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल्स किए थे, ये उनके लिए आसान है, लेकिन विलन रोल भी किए थे। विलनिज़म दिखाना चाचा जी के व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है, फिर भी वो इतने सहज रूप से अभिनय किया कि उसमें केवल दुष्ट व्यक्ति ही दिखता है, लेकिन चाचा जी कहीं नहीं दिखते हैं। इतना अद्भुत अभिनय था उनका। मैं आध्यात्मिक चिकित्सा करते समय अपने शोध कार्य में पूर्व जन्म से आने वाले समस्याओं पर भी मैंने शोध किया और उनको समाधान ढूंढने के भी प्रयास करते रहती हूँ। इस दौरान मुझे अपने से परिचित लोगों में कुछ लोगों के बारे में इतिहास से जुड़ा हुआ व्यक्ति से संबंध और इस दौरान मुझे अपने से जो परिचित लोग हैं वो इतिहास में कौन है, ये मुझे कुछ पहचान होती है। हालांकि मैं इतिहास बहुत कम जानती हूँ, फिर भी जितना मेरा जान है उतना मैं पहचान पा रही हूँ। ऐसे ही चाचा जी को भी मैंने पहचाना था। जब मैं ये विषय जानी तो मुझे लगा ये चाचा जी को बताना चाहिए, मुझे स्वयं बताना चाहिए, लेकिन उन तक मुझे पहुंचना इतना आसान नहीं है। वीडियो के माध्यम से पहुंचना भी कठिन है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा चैनल है, कोई इतना मुझे शेयर नहीं करते हैं। मैंने भी कभी मोनेटाइजेशन करने की इच्छा नहीं है मेरे अंदर, मैंने कभी मांगा भी नहीं शेयर करने के लिए। मेरा इरादा इतना ही है कि जिनको मैं जानती हूँ, मेरे जो दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको जो विषय मैं जानती हूँ, जितना ज्ञान है उतना मैं उनको बताना चाहती थी। तो ये एक माध्यम मैंने चुना था, बस इतना ही है मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है इस चैनल के पीछे। इसलिए मैंने कभी मांगा नहीं कि शेयर करने के लिए, लेकिन अब मांग रही हूँ। कृपया आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मैं एक बार तेलुगु फिल्म
श्री राम दासू चित्र के गीत सुन रही थी तो मुझे अचानक समझ में आया, स्फुरन हो गया कि चाचा जी कौन है। चाचा जी और कोई नहीं है, श्री राम जी के भक्त रामदासू नाम से मशहूर है। वो राम जी के भक्त यहाँ दक्षिण में भद्राचलम में मंदिर बनवाया उन्होंने, रामदास जी ने, और बहुत गीत भी संकलन किया था राम जी के ऊपर। तो उनका असली नाम गोपन्ना है, वो तहसीलदार थे। उनका नाम ही ऐसा प्रचार हो गया कि रामदास मतलब राम के सेवक। राम जी का इतना सेवा किया है, इस रूप में उनका नाम मशहूर हो गया है। तो चाचा जी और कोई नहीं है, भक्त रामदास जी है। कभी हमारे दक्षिण आइएगा, भद्राचलम आइए और राम जी का मंदिर देखिए, आपको समझ में आएगी। उस जन्म में राम जी का सेवा किया था चाचा जी ने, इस जन्म में भी एक कलाकार के रूप में कला की सेवा की। अच्छे अच्छे पात्र किए थे चाचा जी। इस संदर्भ में मेरा ये संदेश चाचा जी तक अवश्य पहुंच जाती है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा करते समय में जो आत्माएं गुजर गए हैं उनसे भी संपर्क करती रहती हूँ आवश्यकता के अनुसार। तो मैं एक विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ कि ये संदेश अवश्य चाचा जी तक पहुँच पाएगी। और आपको भी बताना मेरा कर्तव्य समझा था मैंने। आप ये मत समझिएगा कि मैं कुछ फेमस बनने के लिए कह रही हूँ या कुछ और है। मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में मैंने कभी नहीं मांगा कि शेयर करना, लाइक करना या सब्सक्राइब करने के लिए। भगवान की कृपा है, मैं ये सारे विषय मैं शोध कर पा रही हूँ। ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर और कुछ नहीं है। इस विषय को आपसे शेयर करना मुझे बहुत आनंद मिल रही है। इस संदर्भ में चाचा जी को मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ।